ये कहानी है करण की, जो रोज की तरह ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। यह घटना हिमाचल की है। करण इस शहर में डाकघर में नियुक्त है। शाम 5 बजे वह ऑफिस से निकला। ठंड के दिन होने की वजह से रात लगभग हो चुकी थी। वह यहाँ किराए पर रह रहा है। उसका कमरा ऑफिस से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। करण इस जगह पर नया था तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। आज जब करण ऑफिस से चला तो रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। गांव का रास्ता सुनसान होने की वजह से वह अपनी बाइक को धकेल कर ले जा रहा था। एक तो ठंड बढ़ती जा रही थी, ऊपर से अंधेरा भी होता जा रहा था। करण को उस रास्ते पर ऐसे चलते चलते करीब आधा घंटा हो चुका था। अब रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी अचानक करण को एक बाइक आती दिखी। करण ने उससे मदद मांगने की सोची। बाइक वाला जैसे ही करण के पास पहुंचा, करण ने उसे अपनी बात बताई। बाइक वाला बोला, आइए बैठ जाइए, लेकिन इस रात में आपको अब यहाँ कोई गैरेज नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी बाइक को यहीं छोड़ दीजिए, सुबह बनवा लीजिएगा। उस बाइक वाले ने करण से यह भी कहा कि वो उस रास्ते में 3 किलोमीटर तक ही चलेगा, उसके बाद उसके गांव का रास्ता दूसरा है। करण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वहीं तक छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं आगे चला जाऊँगा। यह कहकर करण अपनी बाइक वहीं छोड़ उस आदमी के साथ चल पड़ा। उस आदमी ने करण से कहा, आप शायद यहाँ नए हैं। इस पर करण ने उससे कहा, हाँ। इस पर वह आदमी बोला, आपको शायद यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अक्सर भूत दिखते हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। कई लोग तो इस रास्ते में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। करण मन ही मन सोचने लगा कि आज भी लोग भूत जैसी चीज़ के होने की बातें करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। यह सब सोचते सोचते वह उस जगह पहुंचा जहां से उस आदमी को अपने गांव के लिए जाना था। वहां करण ने उतरकर उसे धन्यवाद दिया। फिर वह आदमी अपने रास्ते चला गया। करण अब अपने रास्ते जा रहा था। करण करीब 100 मीटर ही चला होगा, उसे अचानक घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। करण ने अपने चारों ओर देखा। कुछ नहीं होने की वजह से करण इसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक करण रुक गया। उसके सामने रोड के किनारे एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी थी। करण ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर करण सोचने लगा, फिर ये लड़की इतनी रात में यहाँ किसका इंतज़ार कर रही है। यह सोचकर करण आगे बढ़ा और उस लड़की के पास जाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो? यह सुन वह लड़की बोली, मैं यहीं पास वाले गांव में रहती हूँ। मुझे शहर से आते देर हो गई और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक पल के लिए करण ने सोचा, फिर वह उस लड़की के साथ चल पड़ा। जाते जाते वह लड़की उसे एक गांव के पास लेकर पहुंची। वहां एक घर में शादी का माहौल था, लोग थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। करण ने उस लड़की को कहा, जाओ, शायद वो तुम्हारा घर है, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह जैसे ही जाने को हुआ, उस लड़की ने करण का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप यहाँ तक आए, आपने मेरी इतनी मदद की, आप मेरे घर चलिए और खा पी कर मेरे गांव के लोग आपको आपके घर छोड़ देंगे। करण चाहकर भी उसे ना नहीं कह पाया और उसके साथ चला गया। अंदर पहुंचकर करण ने देखा, मंडप सजा है, लेकिन हर जगह फूलों की माला की जगह कांटों की माला टंगी है। यह देख करण को कुछ अजीब सा लगा। रात अब गहरी होती जा रही थी। रात के 10 बजने को आ रहे थे। करण को किसी ने चाय पानी
के लिए नहीं पूछा। करण अब वहाँ से जाने को जैसे मुड़ा, उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, रुको, यह कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ करण यहाँ तक पहुँचा। करण के पलटते ही उस लड़की ने करण से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या हो रहा है। फिर करण ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। इतना सुनते ही वह लड़की गुस्से से दिल मिला गई। वह जोर जोर से चीखी। तभी अचानक अंधेरा हो गया और सब लाइट बुझ गई। थोड़ी देर बाद हल्के से उजाले में करण ने देखा, वहाँ शादी जैसा कोई माहौल नहीं था। चारों ओर वीरान घर थे। करण भूतों पर विश्वास नहीं करता था, वह इसे अंधविश्वास मानता था, लेकिन जो कुछ अब वह देख रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे भागा। तभी उसके सामने एक बुढ़िया औरत आई। उसने करण को देखा और हंसने लगी और बोली, तूने भी उसे मना कर दिया, अब तू भी मरेगा। यह सुनते ही करण डर गया और वहाँ से भागा। करण रात के अंधेरे में भागा जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था वह किस ओर भाग रहा है। अचानक उसका पाँव किसी ने खींचा और वह वहीं गिर पड़ा। इससे पहले वह उठता, वह लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह एक चुड़ैल थी जो लोगों से शादी कर उन्हें मार देती थी, लेकिन करण के मना करने से वह और गुस्सा हो गई थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए। लंबे लंबे नाखून करण के चेहरे पर निशान बना गए और उस चुड़ैल ने अपने हाथों से करण का गला दबा दिया। करण की वहीं मौत हो गई। 2 दिन बाद करण की लाश मिली। वहाँ के लोग जानते हैं यह उस बुरी आत्मा का किया है। आज भी इस रास्ते में रात में वह चुड़ैल दिखाई देती है और इंतज़ार कर रही है अपने अगले शिकार का।